लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज के साथ मैं राखी जैन। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक बार फिर गंभीर हो गया है। एशियानेट न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक थाई सेना ने बॉर्डर इलाके में भगवान विष्णु की करीब 30 फीट ऊंची मूर्ति को बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया। ये घटना सोमवार 22 दिसंबर की बताई जा रही है। कंबोडिया ने इस कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया है। गृह विहार प्रांत के सरकारी प्रवक्ता किम चानपन्हा ने कहा, ये मूर्ति कंबोडिया के क्षेत्र में थी और थाईलैंड ने अवैध तरीके से इसे गिराया है। मूर्ति को 2014 में थाई सीमा से करीब 100 मीटर दूर बनाया गया था। भारत ने भी इस घटना पर चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि धार्मिक प्रतीकों का अपमान दुनिया भर के श्रद्धालुओं की भावनाओं को आहत करता है और ऐसे कृत्य नहीं होने चाहिए। गौरतलब है कि प्रिय विहार मंदिर को लेकर थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पिछले 6 महीने से संघर्ष जारी है। जून में दोनों देशों के बीच झड़पों के बाद सीज फायर हुआ था, लेकिन दिसंबर में फिर तनाव भड़क गया है। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन की 2025 की वार्षिक रिपोर्ट में भारत चीन संबंधों को लेकर किए गए दावों पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि पेंटागन की रिपोर्ट चीन की रक्षा नीति और उसके इरादों को गलत तरीके से पेश करती है। लिन जियान ने साफ कहा कि चीन भारत के साथ अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण से देखता है। उन्होंने दो टूक कहा कि सीमा विवाद भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है और किसी तीसरे देश को इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलएसी पर तनाव कम होने के बाद चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर कर भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को सीमित करना चाहता है। रिपोर्ट में अरुणाचल प्रदेश को चीन का कोर इंटरेस्ट बताया गया है और पाकिस्तान के साथ बढ़ते सैन्य सहयोग का भी जिक्र है। हालांकि चीन ने दोहराया है कि वो भारत के साथ संवाद बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर व मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। अफ्रीकी देश नाइजीरिया के उत्तर पूर्वी शहर मेदुगिरी में नमाज के दौरान एक मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। इस हमले में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में धमाका आत्मघाती हमला माना जा रहा है। बोर्नो पुलिस कमान के प्रवक्ता नाहुम ने बताया कि घटनास्थल से संदिग्ध आत्मघाती जैकेट के टुकड़े मिले हैं और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके में दूसरे विस्फोटक उपकरणों की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। फिलहाल किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। मेलबर्न में हनुक्का साइन वाली कार में आग लगने की घटना सामने आई है। घटना गुरुवार सुबह सेंट किल्डास ईस्ट उपनगर में हुई। कार पर हैप्पी हनुक्का का साइन लगा था और ये घर के ड्राइववे में खड़ी थी। पुलिस ने घर में रहने वालों को सुरक्षा के लिए बाहर निकाल लिया। जासूसों ने एक ऐसे व्यक्ति की पहचान की है जो मामले में मदद कर सकता है और उसकी तलाश जारी है। स्थानीय चबार्ड रब्बी एफी ब्लॉक ने इसे स्पष्ट रूप से यहूदी विरोधी हमला बताया। उन्होंने कहा कि समुदाय अब अपने घरों और देश में सुरक्षित महसूस नहीं करता। ये हमला हाल ही में बोंडी बीच हनुक्का फेस्टिवल में हुई मास शूटिंग के बाद हुआ, जिसमें 15 लोगों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी हेट क्राइम के खिलाफ कड़े कानून और सख्त सजाएं लागू कर रहे हैं। बांग्लादेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। लंबे निर्वासन के बाद बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष तारिक रहमान की देश वापसी को लेकर घमासान तेज हो गया है। अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश छात्र लीग ने इस वापसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। संगठन के अध्यक्ष सद्दाम हुसैन का आरोप है कि तारिक रहमान की वापसी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरफा चुनाव कराने की बैकडोर डील का हिस्सा है। छात्र लीग का दावा है कि बीते दौर में तारिक रहमान के सक्रिय रहने के दौरान देश में कानून व्यवस्था बिगड़ी, उग्रवाद बढ़ा और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। ऐसे में उनकी वापसी से वही हालात दोहराने की आशंका जताई जा रही है। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।